नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार और आइए जान लेते हैं इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा। साथ ही बता चले कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि आप हमारे लिए मुर्दाबाद के नारे लगाइए, हम आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। साथ ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान नर्म क्या है, पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी आएंगे, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। साथ ही बता चले कि चाचा को बीजेपी ने हाईजैक किया, विष भंग कर लोकसभा संघ चुनाव चाहते हैं। सीएम तेजस्वी के निशाने पर क्या है, पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। साथ ही मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहो, मैं तुम्हारे जिंदाबाद कहूंगा। विधानसभा में विपक्ष पर भड़के नीतीश कुमार, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। साथ ही बता चले कि सम्राट चौधरी ने बताया मोदी का मतलब कहा समाज को जोड़ने में जुटी है पीएम, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। साथ ही बता चले कि एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी की विश्वास यात्रा के बाद 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली, राहुल, दीपांकर, येचूरी, राजा भी शामिल होंगे, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। साथ ही बता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरस्वती पूजा में बवाल पर नीतीश सरकार की सख्ती, जिनकी लापरवाही में उपद्रव हुआ है उन पर एक्शन होगा, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले अगर आप भी चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। एनडीए की सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भाजपा ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है और लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने के पहले पार्टी के वरीय नेताओं का बिहार दौरा कार्यक्रम तय हो गया है। और पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मार्च के प्रथम सप्ताह में बिहार आएंगे, जबकि इसी महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार आएंगे और इन नेताओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च को बिहार आ सकते हैं और प्रधानमंत्री चंपारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह केंद्र सरकार की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। साथ ही इससे पहले जनवरी फरवरी महीने में प्रधानमंत्री के दौरे का 2 कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। अब नई तारीख 3 मार्च सामने आई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आने वाले हैं, 5 मार्च को पटना आ रहे हैं और इस दौरान वह पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही बता चले कि वहीं इसी महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे, वह 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रक्षा मंत्री का बिहार दौरा 28 फरवरी को हो सकता है। इस दौरान वह सीतामढ़ी, छपरा, मधुबनी या दरभंगा से किसी 2 स्थान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बेहद महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। कहा कि चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, विष भंग कर लोकसभा संघ चुनाव चाहते हैं। सीएम तेजस्वी के निशाने पर नीतीश, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। जन विश्वास यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण के लोहरिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भाजपा ने हमारे चाचा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। हम नौजवान है, नई सोच है, हम नए बिहार बनाना है। उन्होंने कहा कि जेडीयू राज्य में 3 नंबर की पार्टी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर जाने से दिक्कत हो रही है, इसलिए विधानसभा भंग करना चाहते हैं और लोकसभा के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। मेरी उन्हें चुनौती है कि चुनाव करा ले, विधानसभा में वह हारेंगे ही और लोकसभा में भी भाजपा को ले डूबेंगे। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहो, मैं तुम्हें जिंदाबाद कहूंगा। विधानसभा में विपक्ष पर भड़के नीतीश कुमार, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को विधानसभा में विपक्ष सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने पर भड़क गए और विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे पर नीतीश कुमार अपनी सीट से खड़े हो गए और जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहो, मैं तुम्हें जिंदाबाद कहूंगा।
लेकिन याद रखना अगले चुनाव में आप में से ज़्यादा लोग फिर से निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। तब आप अपना समय अपने निर्वाचन क्षेत्रों में शोर मचाने में बिता सकते हो। दरअसल विधानसभा में कार्यवाही शुरू होने के 30 मिनट के भीतर ही विपक्ष ने एक भाजपा विधायक द्वारा मंगलवार को कथित तौर पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किए जाने के मुद्दे पर उनसे माफी की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया और कई विपक्षी सदस्य बेशम आपदे की आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदन आनंद नंद किशोर यादव ने भी सभी से अपनी सीट पर लौटने की अपील की, लेकिन उन्हें आपदे की अनसुनी कर दिया गया, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस पर बयान सामने आया। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। सम्राट चौधरी ने बताया पीएम मोदी का मतलब, कहा समाज को जोड़ने में है पीएम। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। आज दुनिया में बच्चा बच्चा भारत को मोदी का भारत के रूप में पहचानता है और देश की पहचान सख्त और मजबूत भारत के तौर पर हो रही है। यह बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक निजी होटल में बुधवार को भाजपा एनआरआई सेल के संयोजक मनीष सिंह की ओर से आयोजित आप देखिए मोदी टेस्ट कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि मोदी का मतलब द मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया है। इससे लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समाज को जोड़ने में जुटे हैं और भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी का विश्वास यात्रा के बाद 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली होने वाली है, जिसमें राहुल, दीपांकर येचुरी, राजा भी शामिल होंगे। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। महागठबंधन की ओर से पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को जन विश्वास महारैली का आयोजन होगा और बुधवार को प्रदेश राजद कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसकी घोषणा की है। इस महारैली में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू नेता, प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और भाकपा के वरिष्ठ नेता डी राजा, माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी सहित सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। सरस्वती पूजा में बवाल पर नीतीश सरकार की सख्ती, जिनकी लापरवाही से उपद्रव हुआ है उन पर एक्शन होगा। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। बिहार के गृह विभाग ने मंगलवार को आप देखिए प्रमंडल आयुक्त से अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में हाल ही में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय या 2 लोगों के समूह के बीच हुई झड़पों की गहन जाँच करने की निर्देश दिया और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने 20 फरवरी को सभी सांसद आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि धार्मिक जुलूस निकालने की अनुमति देने के लिए जारी दिशा निर्देशों से संबंधित अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन नहीं किया गया है। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर आगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण खबर देखने और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल पर नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक मिलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।